Assalamualaikum dear students. This is for class 9th metric, subject physics, chapter number 7, session number 1. We will start our new chapter, circular motion and gravitation. Chapter number 7, circular motion and gravitation. In previous chapter we have discussed the motion of body in a straight line. To study various physical phenomena around us, we certainly would take to describe circular motion. In our daily life, we see the objects in rotation, the rotation of our Earth and other planets around the Sun, the rotation of Moon around Earth, the wheel of moving bicycle are common examples of circular motion. In this chapter, we shall study the simplest form of rotation, uniform circular motion. First of all, we will see what is circular motion. The type of motion in which body is moving in a closed path with particular center and radius r is called circular motion or rotation or revolution. For example, in this circle, this is our object or body of mass m. It has a certain radius towards the center of our circle. So, motion of fan, motion of earth is revolving around the sun, moon around earth, bicycle wheel, all are examples of circular motion. What is uniform circular motion? When a body moves in a circular path with constant speed, it is called as it is in uniform circular motion. जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी, हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहेंगे. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने के लिए ज़रूरी है कि इस सर्किल में किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द टेंजेंट होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज़ टेंजेंट? अब अगर हम इस सर्कल के साथ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, तो वो पॉइंट जो कि इस लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, डेट इज़ कॉल्ड एज टेंजेंट, और ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल कहलाई जाएगी. तो एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is directed along the tangent to the circle at that point. अब ये बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन along the tangent to the circle होगी. यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन टेंजेंट के along इधर होगा. ये यहाँ घूमती हुई इस तरह से आएगी. पूरे सर्किल पे हर पॉइंट पे इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन along the tangent to the circle होगी. अब क्या होगा? If at any point a body is made free of force, किसी भी पॉइंट पे हम अब फ्री ऑफ फोर्स कर दें, वो फोर्स कौन सी है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ड्यू टू इनर्शिया वो स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करती रहेगी. लेकिन इस सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए ज़रूरी है कि कोई एक फोर्स उसे अंदर की तरफ खींचे और उसे सर्कुलर पाथ पे चलाए. अब ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाई जाती है. इट मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स. नाउ द फोर्स इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ फोर्स, अब हम अगर इस फोर्स को ख़त्म कर दें, वो फोर्स जो कि हमारे इस बॉडी को इस सर्कुलर पाथ में चला रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, उसे हम ख़त्म कर देंगे. व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कंसिडर अ बॉडी इज़ रिवॉल्विंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r. एक सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी मूव कर रही है जो कि रेडियस r, जिसका सर्किल का रेडियस r के इक्वल है.
ये बॉडी शुरू में इनिशियली एट पॉइंट P पे है. आफ्टर सम टाइम इंटरवल इट मूव्स टू पोजीशन P डैश. P डैश पे जाने के बाद इसको हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर पॉइंट से सर्कल के. इसकी लेंथ भी रेडियस R के इक्वल है. यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, एंगल POP डैश. कहाँ पे बन रहा है ये POP डैश? एट द सेंटर ऑफ सर्कल. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्निंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T. कोई भी बॉडी मूव कर रही है टाइम इंटरवल के बाद, उसकी डिस्प्लेसमेंट P डैश पर हो गई. तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर ऑफ सर्कल पर. इसे हम थीटा का नाम देंगे. नाउ एंगल थीटा इज फॉर्मिंग एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल by a body B which is moving in this circular path. Initially it is at point P. थोड़ी देर गुजरने के बाद ये पॉइंट P डैश पर आ गई और हमारे पास एक एंगल फॉर्म हुआ POP डैश. दरमियान में इन दोनों के एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है. अब क्या है, ये एंगल थीटा हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है इस बॉडी की, जो कि पॉइंट P से P डैश तक मूव करके गई है. Angular displacement measures in degree, but it is more convenient to measure it in radians. और ये रेडियन इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल है. 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्रीज़. और ये मेजर किया जाता है फार्मूले के तहत. इसकी ये लेंथ 1 रेडियन किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्किल के. 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क. अब ये P से P डैश तक का डिस्टेंस किसके इक्वल लेना है हमें? रेडियस R के. तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट बॉडी टू आफ्टर सम टाइम T व्हेन इट रीचेस एट अ पॉइंट P डैश. तो 1 रेडियन किसके बराबर है? एक ऐसी आर्क फॉर्म हो रही है जो कि रेडियस ऑफ द सर्किल के इक्वल होगी. दिस लेंथ इज कॉल्ड एज 1 रेडियन. और 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्रीज़ के. इसी तरीके से हम सेकंड पोजीशन लें अगर इसकी हमारी बॉडी की पॉइंट P डैश P डबल डैश पर आएँ तो यहाँ पर भी 57.3 डिग्रीज़ में फॉर्म होगा और उसकी जो आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होगी. इस तरीके से हम अपने पूरे सर्कल को डिवाइड कर देते हैं. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 आता है. और ये आप आगे जाके इसको मेजर करना सीखेंगे. व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ. कांस्टेंट स्पीड v के इक्वल है और सर्कल ऑफ इस सर्कल का रेडियस r के इक्वल है. ये r के इक्वल है. तो एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे और इस सर्कल का रेडियस r के इक्वल है. इसकी वेलोसिटी v के इक्वल है. एट एनी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो किसी भी मूवमेंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है. इट मीन्स कि बॉडी मूव कर रही है इस सर्कुलर पाथ पे और उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट है. अब ये बॉडी इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वो कांस्टेंट है
लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग है। क्यों चेंजिंग है? अब यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा। इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करती है। यहाँ हमने इस सर्कुलर पाथ पे 4 डायरेक्शंस शो की हैं, जबकि ये डायरेक्शन एट एनी मोमेंट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसकी बॉडी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है। इस पॉइंट पे इधर टेंजेंट के साथ है, यहाँ पर इधर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो सेम चल रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। अब वेलोसिटी चेंजेस, it means that there must be acceleration which always points to the center of the circle. Now according to Newton's second law of motion, अब इस पर एक लाजमी एक फोर्स इस पर एक्ट कर रही है बॉडी पे। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये फोर्स सर्कल के टेंजेंट पर राइट एंगल पर है। ये टेंजेंट है हमारी बॉडी का, जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। तो ये फोर्स सर्कल के टेंजेंट के साथ है और इसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ है। अब हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स? बिकॉज इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, so it is called as centripetal force. Now according to Newton's second law of motion, the centripetal force produces acceleration in its own direction and it is called as centripetal acceleration. अब ये फोर्स जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स जो इस पर काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इस बॉडी पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। और हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड के इक्वल है और इट इज़ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। So magnitude of this acceleration, centripetal acceleration, is equals to velocity square divided by radius of the circle, v square divided by radius of the circle. What will be our centripetal acceleration? Centripetal acceleration हमारी बन जाएगी it is equals to square of the speed divided by the radius of the circle. What will be the unit for centripetal acceleration? AC is equals to v square divided by r. We know that velocity is meter per second square divided by radius you will take in meters. Centripetal acceleration is equals to m square divided by s square into 1 upon m. m इस स्क्वायर से एक m कैंसिल हो गया, हमारे पास आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी नो डैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. What will be the unit for centripetal acceleration? We know that v square divided by r. v square is meter per second square divided by radius. You will take radius in meter. Centripetal acceleration is equals to m square divided by s square into 1 upon m. या हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ये मीटर इस स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. It will be the unit of centripetal acceleration. Now here are some examples of centripetal force on your book page number 111. Example 7.2. इसमें क्या है कि अगर एक बकेट को हम पानी से भर के वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे, तो पानी इस बकेट में इवन ये कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर भी आता है, पानी नीचे नहीं गिरेगा. क्यों नहीं गिर रहा?
The centripetal force is provided by the weight of water acting vertically downwards. इसमें weight of water जो है वो centripetal force provide कर रही है जो कि vertically downward act करता है. Due to this reason water does not fall even ये कि वो highest peak पर भी आता है. Second example is in case of motion of moon round the earth, centripetal force is provided by the gravitational force of by the attraction of the earth on the moon. Similarly, the force of attraction of sun on the planets और सन की अट्रैक्शन जो है वो प्लैनेट्स पर वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें देती है जिसकी वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और गिरते नहीं हैं सेंटर से बाहर अलग अलहदा होके. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है कि जब एक बॉडी मूव करती है किसी भी सर्कुलर पाथ पे, it has a tendency to move along the tangent but a force is acting on it directed towards the center of circle which keeps the body to move in circle called centripetal force. हमने अभी पढ़ा पहले कि what is centripetal force. एक बॉडी मूव करती है अगर सर्कुलर पाथ पे तो वो मूव करती रहेगी, लेकिन अगर जब तक कि उस पर एक फोर्स काम कर रही है डेट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. अगर ये सर्किल पे काम करने वाले सेंटर ऑफ द सर्किल वाली फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये बॉडी टेंजेंट पर चली जाएगी अलोंग द सर्किल. ये फ्री टू मूव हो जाएगी और ये यहाँ से बाहर चली जाएगी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, लेकिन एक फोर्स इसे सेंटर ऑफ द सर्किल रखती है, मूव करवाती है सर्कुलर पाथ पे. That is according to Newton's second law of motion. Now according to Newton's third law of motion, there must be a reaction force that is directed away from the center of the circle. वो इसको center of the circle से दूर फेंक रही है, इस बॉडी को काम कर रही है इसको दूर हटाने के लिए. Directed away from the center of the circle and it is equal in magnitude बट ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स. मैग्नीट्यूड टू उसका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. सो आवर इक्वेशन विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस FC सेंट्रीपिटल फोर्स. वी नो डैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r.